जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हमारा जो रामचरितमानस रामायण के लंका कांड का जो संवाद है, इंद्र द्वारा श्री राम जी की स्तुति, इस संवाद में हम आज पाठ का वाचन करेंगे। उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं, फिर पाठ प्रारंभ करेंगे। ये हमारे बालाजी महाराज का आसन हमने दे दिया है। अब उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए ब्राजिए प्रभु। जय श्री सीताराम। तो साथियों, चलिए आज का हम पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथियों, इस रामचरितमानस रामायण के पावन पवित्र चरित्र का श्रवण कीजिए, जिससे इस कलियुग रूपी भवसागर से आपको पार करने में यह नौका के समान है। तो आइए साथियों, इस पावन चरित्र को आप श्रवण करें। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बरसर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। हे शोभा के धाम श्री राम जी, आपकी जय हो। आप शरणागत लोगों को विश्राम देने वाले हैं। आप सुंदर धनुष बाण और तरकस धारण करते हैं। आपके भुजदंड के प्रताप अति प्रबल हैं। जय दूष नार खरार, मर्दन निश्चर धारे, यह दुष्ट मारे हो नाथ, बहे देव सकल शनाथ। हे खर एवं दूषण आदि राक्षसों के शत्रु और राक्षसों के संहार करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने आज इस दुष्ट को मारकर हम लोगों को शनाथ कर दिया है। जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार, जय रावणार कृपाल किए, जातु धान बिहाल। पृथ्वी का भार उतारने वाले, आपकी जय हो। आपकी महिमा अपार और उदार है। राक्षसों को बेहाल करने वाले, रावण के शत्रु कृपालु, आपकी जय हो। लंकेश अति बल गर्भ कियो, वश्य शूर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खग नाग, हट पंथ सबके लाग। हे नाथ, रावण बड़े बल और गर्व से गंधर्व और देवताओं को अपने बस में किए था। वह पापी सिद्ध मुनियों, मनुष्यों, पक्षियों और नागों आदि सबके मार्ग में हट से जा लगा था। पर द्रोहरत अति दुष्ट, पायो सो फल पापिष्ट, अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। हे प्रभु, यह अति दुष्ट सदा हर एक से द्रोह रखता था। इससे इस पापी ने वैसा ही फल पाया। हे दीन दयाल, कमल के समान विशाल नेत्र वाले, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं कोई मोहि समान, अब देख प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पुंज। मुझे इस बात का बड़ा अभिमान था कि मेरे बराबर कोई नहीं है, सो अब प्रभु के कमलवत चरणों को देखकर मेरा दुखदायी अभिमान मिट गया है। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अवक्त जहि श्रुत गाव, मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगन स्वरूप। हे प्रभु, कोई आपके निर्गुण स्वरूप का ध्यान करते हैं, जिसे वेद अव्यक्त कहकर वर्णन करते हैं, किंतु हे कौशल नरेश श्री राम जी, मुझे तो आपका सगुण स्वरूप ही अच्छा लगता है। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानहि निज दास, दे भक्ति रमा निवास। अब आप जानकी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए, और हे रमा निवास, मुझको अपना दास जानकर अपनी भक्ति प्रदान करें। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन शरण सुखदायकम, सुखधाम राम नमामि, काम अनेक छवि रघुनायकम। शुरु बृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुज तनु अतुलित बलम,
ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को दूर करने वाले सुखदाई प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुखधाम श्री राम, आपके करोड़ों कामदेव की सुंदरता धारण करने वाले हैं। हे रघुनाथ, आपको नमस्कार है। हे देवताओं का रंजन करने वाले श्री राम, आप करुणाकर कोमल स्वभाव वाले और दुख द्वंद्व मिटाने वाले, मनुष्य शरीर धारण करने वाले अतुलित बलशाली हैं, जिनकी वंदना ब्रह्मा और शंकर जी करते हैं। आपको नमस्कार है। अब कर कृपा बिलो के मोहे आयुष देहु कृपाल, कहा करो सुन प्रिय बचन बोले दीन दयाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। हे दयालु प्रभु, मेरी ओर देख मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। तब इंद्र के ऐसे प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु भगवान बोले, सुने सुरपति कपे भालु हमारे, परे भूमि निश्चर निज मारे। मम हित लाग तजय इन प्राणा, सकल जियाहु सुरेश सुजाना। हे बुद्धिमान इंद्र, सुनो, मेरे भालू और बानरों को राक्षसों ने मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया है। इस प्रकार वो मेरे वास्ते मारे गए हैं। सो अब तुम इन सब लोगों को शीघ्र जला दो, यानी कि इन्हें जिंदा कर दो। सुन खगेश प्रभु के यह बानी, अति अगात जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सकत्र भवन मार जियाई, केवल सक्रहि दीन बड़ाई। कागभुसुंडी जी गरुड़ जी से बोले, हे गरुड़ जी, प्रभु का कथन बड़ा ही अगम्य है, ज्ञानी मुनि ही इसे जानते हैं। प्रभु चाहे तो तीनों लोकों को मारकर जला दें, परंतु प्रभु ने यह इंद्र को बढ़ाई दी। सुधा बरस कपि भालु जियाए, हरस उठे सब प्रभु पहे आए। सुधा भ्रष्ट भे दुहि दल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसा कर भालू और बानरों को जलाया। तब प्रसन्नता पूर्वक वे सब प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों दल में हुई, परंतु बानर और भालू ही जीवित हुए, राक्षस नहीं हुए। रामाकार भय तीन के मन, मुक्त बहे छूटे भव बंधन। सुर अंशिक सब कपि अरुरीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। राक्षसों की सेना मरते समय रमाकर हो गई, यानी कि राम के आकृति में विलीन हो गई। वे वव वंदन से मुक्त हो परम गति को प्राप्त हुए। श्री राम जी की इच्छा से देव अंश रूप वानर भालू सब जीवित हो गए। राम सरिस को दीन हितकारी, इन्हें मुकुट निशाचर झारी। खलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन। श्री राम जी के समान दीनों पर दया करने वाला कोई नहीं, जिन्होंने निशाचरों को मुक्ति दी। रावण जो अति खल और कामरूप था, वह भी उस गति को प्राप्त हुआ जो श्रेष्ठ मुनि को भी अगम है। सुमन बरस सब सुर चले, चढ़ चढ़े रुचिर विमान। देखिशु अवसर प्रभु पहि, आय हो शंभु से जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब देवता फूलों की वर्षा कर अपने अपने सुंदर विमानों पर चढ़कर तब अच्छा अवसर देखकर सुजान श्री महादेव जी प्रभु के पास आए। परम प्रीत कर जूर जुग, नलिन नैन भरि बार। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम।
वे प्रेम पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर अपने नेत्र कमलों में आंसू भर बड़े हर्षित शरीर से गदगद वाणी से शिवजी स्तुति करने लगे। माम बिरक्ष रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर शायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे हाथ में सुंदर धनुष बाण और तरकस धारण करने वाले रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी, मेरी रक्षा करो। आप महामोह रूपी बादलों को नष्ट करने वाले वायु स्वरूप तथा संदेह रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि रूप हो और देवताओं को प्रसन्न करने वाले हो। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। हे गुणों के सुंदर मंदिर, आप सुंदर निर्गुण दोनों हैं, सगुण और निर्गुण दोनों हैं। आपका प्रबल प्रताप अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। काम क्रोध और मदरूपी हाथियों के संहार के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बन प्रबल तुषार, उदार पार मन भव बारिद मंदिर परम दर, बारय तारय संसृतिश दुस्तर। आप विषय कामनाओं के कमल वन को नाश करने वाले पाला के समान मन में उदार हैं। आप संसार रूपी समुद्र को मदराचल की भांति मर्दन करने वाले, आप मुझे महाभय रूपी इस दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव लोचन, दीन बंधु प्रणतारित मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतर। आप श्यामल शरीर कमलवत नेत्र वाले, दीन बंधु शरणागत को संकट को मिटाने वाले, आप निरंतर लक्ष्मण और सीता सहित हे राजा राम मेरे हृदय में निवास करो। मुनिरंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु तारस विखंडन। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मुनियों और सज्जनों के मन को रंजन करने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण और भक्तजनों के दुख को मिटाने वाले प्रभु, आप भय को काटने वाले हैं। नाथ जबई कौशलपुरी होहि, तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आबहु देखन, चरित उदार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सिंधु प्रभु सुनिए, मैं आपके उदार चरित्र को देखने आऊंगा। ऐसा शंकर जी ने कहा। कर बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए, नाये चरण सिर कह मृदुबानी, बिनह सुनह प्रभु सारंग पानी। जब ऐसी विनती कर शंकर जी चले गए तब प्रभु के निकट विभीषण आए तथा चरणों में शीश झुका कोमल वचन कहे कि हे सारंग पाणी मेरी बात सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो, तीन मलीन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन बहु भांति। हे प्रभु, आपने कुल सहित सेना का संहार कर रावण को मार तीनों लोकों में अपने पवित्र यश का विस्तार किया और मुझ दीन मलिन हीन मूड पर अनेक प्रकार से कृपा की। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजे, मन जनो करहु समर श्रम कीजे, देख कोश मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिने कहूँ मुदा। अब मुझ दास के घर चलकर इसे पवित्र कीजिए और स्नान कर युद्ध की थकावट दूर कीजिए। हे कृपालु, प्रसन्न हो वानरों को खजाना, देश, मंदिर और संपदा दे दीजिए। सब विधिनाथ मोहि अपनायहूँ, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाहूँ, सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल बहे दो नयन विशाला। हे नाथ,
आप मुझे सब प्रकार से अपनाइए, फिर भी मेरे सहित अयोध्या को जाइए। विभीषण की ऐसी कोमल वाणी सुनकर दीनदयाल प्रभु श्री राम जी के विशाल नेत्रों में आंसू भर आए। तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य बचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहे, निमष कलप समझात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु ने प्रीति पूर्वक विभीषण से कहा, यह तुम्हारा जो खजाना है और घर है वह सब मेरा ही है। हे भाई, यह मैं सत्य कहता हूँ, परंतु भरत की दशा सोचकर मेरा एक पल कल्प के समान जा रहा है। तापस बेस गास कृष जपत निरंतर मोहि, देखो बेग सो जतन कर, सखा निहार हूँ तो ही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे तपस्वियों जैसा वेश तथा दुर्बल शरीर से मुझे निरंतर जपते रहते हैं। हे सखा, ऐसा उपाय करो जिससे मैं जल्द से जल्द भरत जी को देख सकूं। इसके लिए मैं आपका निहुरा करता हूँ। बीते अबद जाओ जो जियत ना पाऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु, पुन पुन पुलक शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यदि मैं अवधि बीतने पर अवधपुरी को जाऊंगा तो उस भाई को जीवित नहीं पाऊंगा। अनुज भरत की प्रीति स्मरण कर श्री रामचंद्र जी बारंबार शरीर से हर्षित हो गए। करहु कलप परे राज तुम, मोहि सुमरहु मन माहि, पुनि मम धाम पायहु जहाँ, संत सब जाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर बोले, तुम कल्प भर राज्य करो और अपने हृदय में स्मरण करते रहो, फिर मेरे धाम को प्राप्त करोगे जहाँ सब संतजन जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हरस गए पद कृपा धाम के, बानर भालु सकल हरसाने, गह प्रभु पद गुण बिमल बखाने। विभीषण ने श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर हर्षित हो उन कृपा धाम के चरण पकड़ लिए। बानर भालू सब खुश हुए, प्रभु के चरण पकड़कर उनके विमल गुण का गान करने लगे। बहुर विभीषण भवन सिधायो, मुनिगण भसन विमान भरायो, ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, अस कर कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण घर आकर मणियों और वस्त्रों से भरकर पुष्पक विमान को प्रभु के सामने ले आए। तब कृपा सिंधु प्रभु ने हंसकर विभीषण से इस प्रकार कहा, चढ़ विमान सुनि सखा विभीषण, गगन जाय बरसे हूँ पटभूषण, नव पर जाय विभीषण तबहि, बरस दिए मन अंबर सबहि। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाओ और वहां से वस्त्र और आभूषणों की वर्षा करो। तब विभीषण आकाश में उड़ गए और वस्त्र आभूषणों की वर्षा कर दी। जोय जोय मन भावहि सोहि लेई, मुनि मुख मेल डार कपि देहि, हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतिकी कृपा निकेता। जिसके मन में जो अच्छा लगता वह उसे लेता, और बंदर तो खाने की वस्तुएं समझकर मणियों को मुख में डालकर फेंक देते। उनकी ऐसी दशा को देखकर परम कौतिकी कृपा निधान श्री राम जी सीता और लक्ष्मण सहित हंसने लगे। मुनि जिहि ध्यान न पावहि नेति, नेति कह वेद, कृपा सिंधु सो कपिन सन, करत अनेक विनोद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। जिसे वेद नेति नेति कहते हैं और जिसकी मुनिजन ध्यान में नहीं पाते, वह कृपा सिंधु बानरों से अनेक विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तस, जस निसिक बल प्रेम। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे पार्वती, जैसी कृपा प्रभु केवल प्रेम से करते हैं, वैसी कृपा नाना प्रकार के व्रत, यज्ञ, तप और दान से भी नहीं करते। भालु कपने पट भूषण पाए, परिहर पहिर रघुपति पह आए। नाना जिनस देख सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। बानर भालू वस्त्र और आभूषण पाकर पहन पहन कर श्री राम जी के पास आए। तब अनेक वस्तुओं सहित बंदरों को देखकर श्री रामचंद्र जी बारंबार हंसने लगे। चित ही सब नहीं पर कीनी दाया, बोले मृदुल बचन श्रुगुराया। तुमरे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। प्रभु श्री राम जी ने कृपा पूर्ण दृष्टि से सभी को देख दया की, फिर मधुर वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण का वध किया और पुनः विभीषण का राज तिलक कर सका हूँ। निज निज ग्रह अब तुम सब जाओ, सुमरे हो मोह डर पेहु जन काऊ। सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोर पाने बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करना और किसी से डरना मत। तब उनकी ऐसी वाणी सुनकर वे प्रेमा कुल बानर हाथ जोड़कर सादर बोले, प्रभु जो कहूँ तुम्हें सब शोभा, हमरे हो तब बचन सुनि मोहा। दीन जान कप किए सना था, तुम त्रिलोक ईश्वर गुना था। हे प्रभु, जो आपने कहा वह सुंदर है, लेकिन हम लोगों को यह सुनकर मोह उत्पन्न होता है। हे रघुनाथ जी, आप त्रिलोकीनाथ हैं, आपने हम सबों को दीन जानकर सनाथ किया है। सुने प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। देख राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह की इच्छा। स्वामी की बात सुन हम लज्जा से मर जाते हैं, क्या मच्छर भी कभी गरुड़ का उपकार करते हैं। श्री राम जी का ऐसा रुख देखकर भालू और बंदर मन में ऐसे मग्न हो गए कि उन्हें घर जाने की इच्छा नहीं हुई। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखे। हर सब साध सहित चले, विनय विविध विधि भास सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु की प्रेरणा से बानर और भालू अपने हृदय में राम जी के स्वरूप को रखकर हर्ष विषाद सहित सब बहुत प्रकार की विनती करके चले। कपिपति नील रीछ पति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपरजे। जूथप कपि बलवान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम। जामंत तथा कपिराज, सुग्रीव, नल नील, अंगद और हनुमान आदि सब लोग तथा और जो अन्य विभीषण आदि बड़े बलवान सेनानी थे, वे चुपचाप खड़े रहे। कह न सके कछु प्रेम बस, भरे भरे लोचन बार। सनमुख चित बहि राम तन, नैन निमेष निवार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे लोग प्रेम बस नेत्रों में आंसू भर भर कर कुछ कह नहीं सकते और श्री राम जी के सन्मुख निवेश रहित नेत्रों से देख रहे थे। अतिशय प्रीति देखि रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिर नायो, उत्तर दिश विमान चलायो। तब उनकी अतिशय प्रीति देखकर श्री राम जी ने सबको विमान पर चढ़ा लिया और अपने मन में ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते ही कोलाहल होने लगा और सब लोग श्री राम जी की जय जय कहने लगे। प्रभु सीता सहित बड़े ऊंचे मनोहर सिंहासन पर जा बैठे। राजत राम सहित भामिने,
मेरु श्रृंग जनु घन दामिन, रुचिर विमान चले हूँ अतु आतुर, कीन सुमन बृष्टि हर्षेश्वर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे सुमेरु शिखर पर श्याम घन के बीच बिजली चमकती हुई शोभा पाती है। तब वह सुंदर विमान बड़े वेग से चला तो देवताओं ने हर्षित हो फूलों की वर्षा की। परम सुखद चले त्रिविध बयारी, सागर सर सर निर्मल वारी, शगुन होय सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। अत्यंत सुख देने वाले 3 प्रकार की वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों के जल निर्मल हो गए। चारों ओर सुंदर शगुन होने लगे। मन प्रसन्न और आकाश निर्मल हो गया। कह रघुवीर देख रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हतयो इंद्र जीता, हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सीता, इस रण स्थल को देखो, यहीं पर लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था। यहाँ युद्ध में अंगद और हनुमान के मारे हुए बहुत से निशाचर पड़े हुए हैं। कुंभकर्ण रावण 2 भाई, यहाँ हतो सुर मुनि दुखदाई। देवता और मुनियों को कष्ट देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ सेतु बांध्यो अरु थाप्यो, शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निध, शंभु कीन प्रणाम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यहाँ मैंने पुल बांधकर सुख के धाम श्री महादेव जी की स्थापना की। प्रभु ने सीता और लक्ष्मण सहित शिव जी को नमस्कार किया। जह जह कृपा सिंधु बन कीना, बास विश्राम, सकल दिखाए जानकी, कहे सबने के नाम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कृपा सागर प्रभु ने वन में जहां जहां विश्राम किया था सभी स्थानों के नाम सहित बतलाकर सीता जी को दिखलाया। तुरत विमान तहां चले आबा, दंडक बन जह परम सुहाबा, कुंभजाद मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। तब शीघ्रता से वह विमान उस परम सुहावने दंडक वन में पहुंच गया जहां मुनियों के नायक कुंभज आदि ऋषि रहते थे। तब श्री रामचंद्र सब ऋषियों के आश्रम पर गए। सरल ऋषिन सन पाए असीसा, चेत्रकूट आए जगदीशा, तह कर मुनि केर संतोषा, चला विमान तहां ते चोखा। सब मुनियों का आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आए, वहां ऋषियों को संतुष्ट किया और तब चित्रकूट से वह सुंदर विमान और तेजी से चला। बहुर राम जान की दिखाई, जमुना कलेमल हरन सुहाई, पुण्य देखी सुर सरे पुनीता, राम कहा प्रणाम कर सीता। फिर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को कली के पापों का नाश करने वाली यमुना की सुहावनी धारा दिखाई। फिर पवित्र गंगा जी को दिखाकर सीता को प्रणाम करने के लिए कहा। तीर्थ पति पुण्य देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा, देख परम पावन पुण्य बैनी, हरन शोक हरे लोक निशैनी। फिर तीर्थों के स्वामी प्रयाग को देखा, जिसके देखने से अनेक जन्मों का पाप भाग जाता है। पुनः पवित्र बैनी माधव को देखा, जो शोक को हरने वाले और स्वर्लोक को देने वाले हैं। पुण्य देख अवधपुर अति पावने, त्रिविध ताप भव रोग नशावने। फिर अति पवित्र अयोध्यापुरी को देखो, जो तीनों तापों और संसार के रोगों का नाश करती है। सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपाल प्रणाम, सजल नैन तन पुलकित पुण्य पुण्य हरसति राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। श्याराम। तब श्री रामचंद्र जी ने
लक्ष्मण और सीता समेत अयोध्यापुरी को प्रणाम किया। उनका नेत्र आंसुओं से भर गया, शरीर पुलकायमान हो गया। श्री राम जी बारंबार हर्षित हुए। पुण्य प्रभु आए त्रिबैनी, हर्षित मंजुन कीन। कपिन सहित बेप्रन कहूँ, दान विविध विध दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर रामचंद्र जी त्रिवेणी में आकर प्रसन्नता पूर्वक स्नान किए और कपियों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दान दिए। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरिपट रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमार सुनायहूँ, समाचार लह तुम चले आयहूँ। फिर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को समझाकर कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अयोध्यापुरी को जाओ और भरत जी को मेरा कुशल सुनाकर समाचार लेकर फिर वापस चले आओ। तुरत पवन सुत गवनत भयहूँ, तब प्रभु भरद्वाज पह गए हूँ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, अष्टत्व कर पुण्य आयस दीनी। तब पवन सुत हनुमान तुरंत ही चले गए और श्री रामचंद्र जी भारद्वाज मुनि के पास गए। मुनि ने अनेक प्रकार से श्री राम जी की पूजा और स्तुति कर उन्हें आशीर्वाद दिया। मुनि पद बांधे जुगल कर जोरी, चढ़े विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाभ नाभ कह लोग बुलाए। मुनि के कमलवत चरणों को नमस्कार कर दोनों हाथ जोड़कर फिर श्री राम जी विमान पर चढ़े। और यहाँ निषाद ने सुना कि श्री राम जी आए हैं, तब वह नौका नौका कहकर लोगों को बुलाया। सुरसर नाग जान तब आयो, उतरे तट प्रभु आयो सुपायो। तब सीता पूज सुरसरे, बहु प्रकार पून चरण परे। जब विमान गंगा के पार आया और प्रभु की आज्ञा से वहां उतरा, तब गंगा जी की सीता जी ने पूजा की और अनेक प्रकार से उनके चरणों की वंदना की। दीन आशीष हरस मन गंगा, सुंदर तब अहि बात अभंगा। सुनत गुहा धायहु प्रेमाकुल, आयहु निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा हे सुंदरी अहि बात अचल रहे। श्री राम के आगमन को सुनते ही निषाद प्रेमाकुल हो दौड़ा हुआ आया और परम आनंदित होकर प्रभु के पास आया। प्रभु सहित बिलोक बैदेही, परहु अब नीतन सुध नहीं तेहि। प्रीत परम बिलोक रघुराई, हरस उठाए लियो और लाई। तब सीता सहित श्री रामचंद्र जी को देखकर निषाद पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे अपने शरीर की शुद्धि नहीं रही। श्री रामचंद्र जी उसकी बड़ी प्रीति देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाए कृपा निधान, सुजान राय रमापते। बैठार परम समीप बूझी, कुशल सुकर बिनती। अब कुशल पद पंकज बिलोक बिरंच, शंकर सेव्य जे। सुख धाम पूरन काम, राम नमामि राम नमामि ते। ज्ञानी शिरोमणि लक्ष्मीपति कृपा सागर श्री राम जी उसको हृदय से लगाया और अपने समीप बैठाकर कुशल पूछा, तो वह विनय पूर्वक बोला कि जिसकी सेवा शंकर और ब्रह्मा करते हैं, उनके कमलवत चरणों को देखकर अब मैं सकुशल से हूँ। सुख के धाम काम पूर्ण करने वाले श्री राम जी को बारंबार प्रणाम है। शब भांति अधम निषाद शो, हरि भरत ज्यों उर लाइए। मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावणार चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहे मुदा। सभी प्रकार से अधम निषाद को प्रभु ने छाती से लगाकर भरत की भांति भेंटा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने मोह के बस हो आपको भुला दिया। रावण के शत्रु श्री रामचंद्र जी का यह पवित्र चरित्र उनके चरणों में सर्वदा ही
प्रेम प्रदान करने वाला है, यह काम आदि दोषों को हरने वाला है और विशेष विज्ञान का आगार है, जिसे देवता सिद्ध और मुनिजन प्रसन्न होकर गाते हैं। समर विजय रघुबीर के चरित जैसो नहीं सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिन्ह देह भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। युद्ध में विजय प्राप्ति करने वाला, युद्ध में विजय प्राप्ति कराने वाला श्री रामचंद्र जी का यह चरित्र जो समझकर मनुष्य सुनते हैं, उन्हें ईश्वर नित्य विजय विवेक और विभूति धन ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। यह कल काल मलायतन मन कर देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजे नायन आन आधार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम। हे मन, विचार कर देख ले कि यह कलिकाल पापों का घर है, इसमें सिवा श्री रामचंद्र जी के नाम को छोड़ कोई दूसरा आधार नहीं है। मास परायण 27वां विश्राम। इति श्री रामचरित मानसे सकल कले कलुष विध्वंसने षष्ठम सोपान समाप्त है। इस प्रकार कलयुग के समस्त पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस के 6वें सोपान का समापन हुआ। लंका कांड समाप्त है। जय श्री सीताराम। तो साथियों, आज हमारा लंका कांड समाप्त हो चुका है। कल आपके लिए श्री रामचरितमानस रामायण का उत्तरकांड लेकर उपस्थित होंगे। तो साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि साथियों, अगर आप आज हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप भी सब लोग इस राम जी के पावन चरित्र को आप श्रवण कर सकें और इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो साथियों, इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।